लगने और होने में बहुत फर्क है। साथ दे नहीं रहा है कोई तुम्हारा तो ये हमारा जो था क्या था, यूपी था। ठीक, ये चार सब लोग पढ़ लिए। इसके अलावा परिवहन वाला से इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसके अलावा एक ये था, जल्दी में इसको भी देख लीजिए। ठीक, ये है शोध संस्थान मैक्सिमाइज, ठीक है ना। तो चार से इन्हें देख लीजिए बस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसको वो नहीं करना है। हाँ, ये है कि याद करना है, ठीक है ना। शोध संस्थान है, ठीक, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान है। एक है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसको हम कहते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, आईजेट नगर है, उसको इज्जत नगर कहते हैं, ठीक है ना। इज्जत से इज्जत नगर कहते हैं, आईजेट नगर कहा जाता है, लेकिन इज्जत नगर कहते हैं। ठीक, कहाँ है? हाँ देखिए, ये है, ठीक है ना। ये है आईजेट नगर। आईजेट नगर कहाँ है? बरेली, ठीक है ना, बरेली में है आईजेट नगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एविएशन क्या है, एवीज, ठीक है ना। एवीज यानी पक्षी कहा जाता है, पढ़े होंगे ना। एवीज, एवीज माने पक्षी, ठीक है ना। एवीज से ही या बर्ड्स कहा जा सकता है। पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी आईजेट नगर में है। तो आईजेट नगर में आपके दो हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाइए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपके राजधानी में लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है ना। क्लियर, शुगर केन रिसर्च का, शुगर केन का मतलब क्या, गन्ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है ना। ये कंफ्यूज लोग कई बच्चे करते हैं, जैसे कानपुर में भी एक सेंटर है, ठीक है ना। कानपुर में भी सेंटर है, वो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। शर्करा, शुगर यानी शर्करा, चीनी यहाँ लिया गया, ठीक है ना। तो ये शुगर है, कानपुर में शुगर है, और शुगर केन कहाँ है? लखनऊ। कंफ्यूज मत कीजिएगा, याद करते समय कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। हम याद करके गए, पेपर से भी आए तो भी एकदम वो हो गया है, हाँ हाँ पेपर तो बहुत अच्छा है, मिलाए तो गलत हो गया, ठीक है ना। क्लियर, तो ये दिक्कत हो जाती है कि कानपुर में हमारा शुगर है और लखनऊ में हमारा क्या है? शुगर केन, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आइए इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है ना, ITRI यानी टॉक्सिकोलॉजी, T फॉर टॉक्सिक, विष, ठीक है ना, विष अनुसंधान। तो देखिए, अब पूरा तो याद करने की जरूरत नहीं है उस तरह से, आपको याद क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, इस तरह की चीजें मैच कर लिया कीजिए। जैसे अनुसंधान है, आप मैच कर रहे हैं, उद्योग मैच कर रहे हैं, उद्योग है, जैसे आपने बरेली आंवला दिया सलाई कर लिया, प्रतापगढ़ को आंवला से कर लिया, तो मतलब मेन चीज आपने इससे कर लिया, वही सेम रिसर्च वाले में भी कर लिया। शुगर है कानपुर, शुगर केन है, विष है लखनऊ, विष है लखनऊ, ठीक है ना। औषधि लखनऊ, ठीक है ना। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको CDRI कहते हैं, ठीक है ना, CDRI, ठीक। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। फिर उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस, पेलियो साइंसेस का मतलब हो गया जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। भारत में जो जनक थे वो बीरबल साहनी थे, ठीक है ना। पेलियो बॉटनी है, हम लोग वनस्पति जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पेलियो जूलॉजी है, उसमें हम लोग जंतु जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और पेलियो साइंस है, हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस है, ठीक है ना। क्लियर, तो पेलियो साइंस के लिए, पेलियो साइंस का मतलब क्या? जीवाश्म, किसके लिए रिलेटेड है? जीवाश्म, ठीक है ना, जीवाश्म के लिए। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण है, ट्रॉपिकल है, ठीक है ना, टेम्परेट नहीं है,
ठीक, कहाँ है? ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल की बात कर ली जाए तो यहाँ है, और इसका पूर्व नाम था क्या? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ठीक है ना, क्लियर। मैंगो के लिए फेमस है एक जगह जिसको कहा जाता है मलिहाबाद, लखनऊ में। ठीक है ना, मलिहाबादी आम सुने होंगे, ठीक है ना। तो मलिहाबादी आम फेमस है, ठीक। तो वही हमारा अब क्या हो गया है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हो गया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, अब हमारा दिया हुआ है रायबरेली। रायबरेली जो है इंपॉर्टेंट है वो फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। व्हाई इट इज फेमस फॉर? इट इज फेमस फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट, निफ्ट आपने सुना होगा। निफ्ट का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट, NIFT, ठीक है ना। फैशन टेक्नोलॉजी पे ये राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है ना, क्लियर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट का। उसके बाद अमेठी में आएंगे तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है, कांग्रेस गवर्नमेंट में बना था, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? राजीव गांधी हो गया, ठीक है ना, क्लियर। रायबरेली भी यही सेम, ठीक, दोनों कांग्रेस वाले क्षेत्र हुआ करते थे, अभी कुछ हैं कुछ। चलिए आगे आ जाइए, वाराणसी की बात कर लें। वाराणसी में 3 इंस्टीट्यूट है, यहाँ दिख रहा है। एक है भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट, ठीक, क्लियर। तो उसका हैंडीक्राफ्ट टेक्निक इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए भी है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। वेजिटेबल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल रिसर्च। ये आपके समीक्षा अधिकारी में एक नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है ना। आप पेपर उठा करके देखते हैं, पहले लोअर पीसीएस हुआ करता था तो आए दिन ये आया ही करता था, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस हल्के फुल्के बदलने लगे हैं, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखिएगा। सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में, ठीक है ना, कहाँ है? बनारस में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। कालीन के लिए 2 ही चीज फेमस है, एक भदोही और एक मिर्जापुर, लिखवाए थे आपको, ठीक। कालीन के लिए भदोही और मिर्जापुर, लेकिन संस्थान पूछे तो संस्थान हमारा कहाँ है? भदोही में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसमें जानिए पहला क्या है? ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी, ठीक है ना, क्लियर। देखिए आईटी और ट्रिपल आईटी क्या अंतर है? कौन बताएगा? आईआईटी और ट्रिपल आईटी क्या अंतर है? आईटी सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। आईटी पहले बनारस था बीएचयू क्या था? आईटी था। नाउ इट इज आईआईटी, अब आईआईटी हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो आईटी का मतलब क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केवल टेक्नोलॉजी है, तकनीक का संस्थान, ठीक है, तकनीकी संस्थान। उसके बाद आइए आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, क्लियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया? उसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी जुड़ गया, ठीक है ना, संचार भी जुड़ गया, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सूचना, ठीक, क्लियर। अब क्या है? ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ट्रिपल आईटी, ये ध्यान में रखिएगा फुल फॉर्म्स में, ठीक है ना। हालांकि ये आपके कॉमन सेंस के लिए मैंने बता दिया, पूछा कहीं नहीं जाना है, लेकिन मान लीजिए इंटरव्यूज की बात करते हैं, आपने इलाहाबाद का नाम ले लिया और बोला वहाँ ट्रिपल आईटी है, ठीक है ना, तो आपसे पूछ दिया भैया ये आईटी, डबल आईटी और ट्रिपल आईटी, इसमें अंतर क्या है?
ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि जो जिस तरफ आप इंटरव्यूअर को रुख ले जाएंगे उसी तरीके से आपसे पूछता भी है, ठीक है ना, क्लियर। एक दफ़े ऐसे ही बात थी, जैसे आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसमें पूछ दिया इसी तरीके का कि भाई आप क्या हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने ये किया है, ये बताइए न्यूटन्स थर्ड लॉ जान रहे हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं। अब लोग आपको बताना है, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब हर तरीके से आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। और ये सब आप अपने से ही सीखते हैं, कोई और नहीं सिखाएगा, ठीक। जितना आप नवाचार लाएंगे अपने में उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद, ठीक है ना। पढ़ाई कीजिए लेकिन सार्थक पढ़ाई, ठीक है ना, सार्थक और निरर्थक समझ रहे हो, ठीक। चलिए आगे। और मेहनत जो बच्चा करता है वो कभी ना कभी, आज नहीं, देखिए इस जॉब में क्या है, इस मतलब PCS IAS में क्या है, सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। कई लोग एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हुआ है, हमसे नहीं होगा, चलो टाटा बाय बाय, तो ऐसे नहीं होता है, लगे रहना है। और ध्यान में रखिए कि जो लोग हुए हैं वो लगे रहने पर ही हुए हैं, जिसने छोड़ दिया तो फिर छूट गया, ठीक है ना। इस वजह से छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। आज नहीं कल होंगे, कल नहीं परसों होंगे, लेकिन होंगे। उसी हिसाब से मेहनत भी करते रहिए। अच्छा ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं ये चीज। चलिए, तो केंद्रीय क्या दिया हुआ है, प्रयागराज में एक है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, क्लियर। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। फिर एक हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब नाम याद आप लोगों को होने चाहिए, ठीक है ना। कालीन वाला हो गया है। फिर आइए, महोबा पान के लिए फेमस है, महोबा का पान फेमस होता है, ठीक है ना। जैसे भदोही कारपेट, भदोही का नाम आए तुरंत कारपेट, इसी तरह महोबा का नाम आए तो तुरंत पान, ठीक है ना, क्लियर। बुंदेलखंड रीजन है महोबा, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पान। तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए झांसी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, चारा के लिए ये फेमस है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा है, ठीक, जैसे कुछ स्थान है यहाँ फेमस, लखनऊ में एक और है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR काउंसिल है। काउंसिल क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए इसमें भी समझ लीजिए, सबसे पहले केंद्र होता है, केंद्र छोटा, केंद्र से बड़ा संस्थान, संस्थान से बड़ा परिषद, ठीक है ना, क्लियर। सुने हैं ना, कई में आता है संस्थान, किसी में केंद्र, किसी में परिषद, ठीक है ना। तो सब बड़ा आपका क्या हो गया, परिषद, परिषद के नीचे केंद्र, वो संस्थान, संस्थान के नीचे केंद्र, और उसके ऊपर परिषद के ऊपर निदेशालय आ जाता है, डायरेक्टरेट, क्या आ जाता है, डायरेक्टरेट, निदेशालय, ठीक है ना। कई चीजों का निदेशालय होता है, समझ में आया। तो अलग अलग हैं, ये हायरार्की कहलाती है। हायरार्की नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रम जो होता है, ये हायरार्की कहलाती है। तो इन चीजों को जानना रहेगा, ठीक है ना। सबसे छोटा केंद्र, केंद्र के ऊपर संस्थान, संस्थान के ऊपर परिषद, परिषद के ऊपर निदेशालय, ठीक है ना, क्लियर। ये जानकारी होनी चाहिए, ये सब कॉमन जानकारियां हैं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, परिषद यानी काउंसिल, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखिए गाजियाबाद में, गाजियाबाद में ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है ना, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर में जैव उर्वरक,
जैव उर्वरक का नाम सुना है ना? आजकल जैव उर्वरक आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर? बायो फर्टिलाइजर, चमड़ा रिसर्च, सॉरी कपड़ा रिसर्च है, ठीक है ना? क्लोथ, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना? क्लोथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आइए हापुड़ में देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन यानी दाना, ठीक है ना? स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अलग है संस्थान एक, ठीक। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये आपका कहाँ है? लखनऊ। संपदा संरक्षण, जो हमारी संपदा है, धरोहर है, उसके संरक्षण के लिए सांस्कृतिक संपदा, ठीक है ना? हेरिटेज एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? वो है। उसके बाद आइए कानपुर। कानपुर में हमने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले? बताया था कि टेक्सटाइल के लिए फेमस है। कानपुर किसके लिए जाना जाता है? टेक्सटाइल के लिए। तो इसी वजह से क्या सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट फेमस कहाँ? कानपुर। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ? कानपुर में। कानपुर में दूसरा बताया था चमड़ा, फिर जूट बताया था। जूट तो टेक्सटाइल में ही आ गया, जूट कहाँ आ गया? टेक्सटाइल में आ गया। लेकिन चमड़ा की बात कर ले तो चमड़ा हमारा उन्नाव था। यहाँ क्या है? भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान। भाई उन्नाव में चमड़े के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वही कानपुर में सप्लाई कर दिए जाते हैं। मतलब ले दे करके पूरा वो क्षेत्र जो है, ठीक है ना? आप कानपुर से आगे बढ़ेंगे, ये उन्नाव से आगे बढ़ेंगे तो कानपुर बॉर्डर शुक्लागंज है, ठीक है ना? वो पूरा क्षेत्र जो है वो किसके लिए? चमड़े के लिए फेमस है, ठीक है ना? चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, चमड़े का जैकेट, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सभी क्या हो यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना? कंफर्म? चलिए जेके कैंसर संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जेके कैंसर संस्थान ये फेमस इस वजह से है कि ये कहाँ है? एक टेम्पल है, जेके टेम्पल, ये भी पूछा जाता है। जेके जैसे गोरखनाथ मंदिर है, गोरखपुर में फेमस है, ठीक है ना? गोरखपुर में फेमस है, ठीक है ना? बस्ती में फेमस क्या है? बेगम खैर कॉलेज, हाँ, फिर एपीएल कॉलेज, हाँ। बस्ती में फिर इतना सोचना पड़ता है, हैं? अब होगा कुछ फेमस होगा, हैं? सबके नजर में कुछ और अलग अलग फेमस है, ठीक है ना? हाँ, चलिए सोच के कल बताइएगा कब फेमस है, ठीक? आइए, तो यहाँ जो है जेके कैंसर संस्थान है, जेके कैंसर संस्थान, जेके टेम्पल भी है, जेके टेम्पल भी है, ठीक है ना? जेके टेम्पल है और उसी के उस पे जेके कैंसर संस्थान बगल में ही है, ठीक है ना? क्लियर? आगे इंडो इजराइल जो है, अच्छा, आम नहीं कल आप लोग पता लगा के आइएगा कि क्या फेमस है, ठीक है ना? बागवानी सर, यहाँ का बस्ती का बागवानी अच्छा विकसित है। हाँ सर, बागवानी में क्या बागवानी? आम में सर, आम के आम तो मलिया बाग फेमस है, बस्ती भी फेमस है क्या? बस्ती का सर जो है, मतलब बस्ती का यहाँ पे सर इंडो इजराइल रिसर्च इंस्टीट्यूट लगा है, अच्छा, गोटवा के पास। चलिए भाई, हमें तो नहीं मालूम है, आप लोगों के अच्छा, इंडो इजराइल नहीं सही है, ठीक। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है क्या? आगे है आपका लखनऊ में ये सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ठीक है ना? सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र एक ये, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है ना? ये दोनों हमारे कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है ना? क्लियर? हमने इसको एक जगह कर रखा है, भविष्य में आप लोगों को एक फोटो खींच करके दे देंगे उसका, ठीक है ना? जिससे कि ये चैप्टर इस तरह से संस्थान इस तरह से याद होते हैं कि जैसे लखनऊ लिखे तो लखनऊ में जो जो चीज है सब एक जगह कर लीजिए, सब एक जगह कर लीजिए, उससे आपको सुविधा होगी कि आपको देखने में
आसानी रहेगी कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, रोज 1 मिनट देख लिया। समझ रहे हैं? तो देखते रहने से देखिए कोई भी चीज कंठस्थ नहीं हो सकती है, देखते देखते कंठस्थ हो जाती है। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप याद नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज आज याद है परसों भूल जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? इस वजह से रिवीजन बहुत आवश्यक होता है, रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। चार्ट है, मेनली चार्ट है ही तो हर उसमें, इतिहास में जाओ तो चार्ट, भूगोल में जाओ तो चार्ट, ठीक है ना? पॉलिटी में जाइए तो आर्टिकल्स के चार्ट, अमेंडमेंट के चार्ट, दुनिया भर के चार्ट ही तो हैं। चार्ट फॉर्म में सबको प्रिपेयर करिए। यूपी में भी आइए तो चार्ट, ठीक है ना? और हम मेंस का भी तो तैयारी आपको चिट्ठ रूप में बोल रहे हैं, वो भी एक चार्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब जितना साधन कम रहेगा और रिवीजन ज़्यादा होगा उतना ही चयन के करीब होंगे। ठीक है ना? कई लोग ऐसे हैं एक किताब नहीं रखेंगे, 10 किताब रखेंगे, 10 को एक बार पढ़ेंगे। इसलिए एक किताब रखिए, 10 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है ना? संस्करण आता रहे, उस संस्करण से किसी से ले लीजिए और उसमें कॉपी कर लीजिए, थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लीजिए, वो समझ में आता है। एक बार बार किताब बदलेंगे तो एक तो ठीक है ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, पता चला आप हर साल केवल इनोवेट होते रहे। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक है कौन सा? लेबर इंस्टीट्यूट। तो लेबर से याद रख लीजिएगा, लेबर लिखा, वीवी गिरी लेबर, याद हो गया। ठीक है ना? उसके बाद कोशिकीय एवं निवारण आबुर्द संस्थान नोएडा में। ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल ये उसके लिए है, कोशिका संस्थान है ये। ठीक है ना? उसके निवारण के लिए है। ठीक, जैसे यहाँ जेनेटिक्स से रिलेटेड हल्का फुल्का कार्य है। ठीक है ना? कोशिकीय चीजें और जेनेटिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए, यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ये कहाँ है? नोएडा में। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आइए, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कानपुर में। कानपुर में हमने आपको बता दिया है कि शुगर इंस्टीट्यूट है, और शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में। शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में। और है हमारा IPRI, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्स यानी दाल या दलहन। ठीक है ना? तो दलहन अनुसंधान संस्थान, यानी दाल के लिए कौन फेमस? कानपुर। दाल के लिए कौन फेमस? कानपुर। शुगर केन के लिए कौन फेमस? लखनऊ। लेबर के लिए नोएडा। लेबर के लिए नोएडा। ठीक है ना? और चमड़ा के लिए कानपुर। टेक्सटाइल के लिए कानपुर। याद हुआ? ठीक। तो ये संस्थान पूछे जाएंगे। जेनेटिक रिसोर्सेज सुदूर संवेदन केंद्र लखनऊ। IVRI वेटनरी यानी पशु कौन? आईजेड नगर बरेली। पक्षी आईजेड नगर बरेली। पक्षी आईजेड नगर बरेली। सब रटे रहिए, जब जो पूछना शुरू करे तो बता दीजिए। ठीक है ना? फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? टेक्सटाइल कानपुर। ठीक है ना? चमड़ा रंगाई कानपुर। ठीक है ना? फिश रिसोर्सेज लखनऊ। ठीक है ना? फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ? लखनऊ। वेटनरी इज्जत नगर। पक्षी इज्जत नगर। चारा झांसी। झांसी। याद आया? ठीक है ना? बाकी बचा हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी यानी विष अनुसंधान मैंगो रिसर्च लखनऊ में। कुपोषण संस्थान लखनऊ यानी ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है ना? तो जितना दिमाग पे जोर डालिएगा, ऐसे ही क्लास में बैठ करके आपस में पूछ लीजिए, ग्रुप बनाइए और सब रटा जाता है। कोई चीज नहीं ऐसी जो नहीं किया जा सकता है, बस जोश की आवश्यकता है।
ठीक है ना, सही दिशा। क्लियर। हाँ चलिए, ये समझ में आ गया इतना। वीवी गिरी लेबर कहाँ, नोएडा में, ठीक है ना। उद्यमिता और लघु व्यवसाय नोएडा में, ठीक है ना, क्लियर। दलहन कानपुर, दलहन शुगर, हाँ शुगर और शुगर केन लखनऊ, ठीक है ना। टेक्सटाइल टेक्सटाइल कानपुर, बस ऐसे याद करना। उसके बाद आइए आगरा में, आइए भाई, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी यानी कुष्ठ, बस इतने याद, ठीक है ना। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट का नाम है, तो लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ संस्थान। अच्छा एक चीज बताइए, साइंस में थोड़ा सा पढ़े होंगे, हो सके भूल गए हो या कुछ भी हो, ये बताइए कि लेप्रोसी में कौन सा ड्रग दिया जाता है। जब आज लेप्रोसी की बात हो रही है तो लेप्रोसी में कौन सा ड्रग दिया जाता है, बड़ा पॉपुलर प्रश्न है। लेप्रोसी में कौन सा ड्रग दिया जाता है, लिख लीजिए MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। कई बार इम्तिहान में पूछा गया, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। लेप्रोसी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। कैंसर में भी है, कैंसर में भी है। कैंसर में देखिए, कैंसर में अगर कुछ चीजें हैं, लिख लीजिए, एक के जगह लिख लीजिए, जब लिखवा रहे हैं तो एक के जगह लिख लीजिए। MDT लिखिए, MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, किसके लिए, लेप्रोसी के लिए। विडाल टेस्ट लिखिए, विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट लिखिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड, विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। फिर लिखिए कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी किसके लिए, कैंसर के लिए। लिखिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी किसके लिए, कैंसर के लिए। फिर लिखिए BCG वैक्सीन, BCG है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी किसके लिए, कैंसर के लिए। फिर लिखिए BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन किसके लिए, BCG वैक्सीन किसके लिए। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी-गुएरिन। BCG वैक्सीन किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस, लिखिए क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, ठीक है ना। फिर लिखिए DPT वैक्सीन, DPT डिप्थीरिया, ठीक है ना। लिखिए DPT वैक्सीन, DPT वैक्सीन किसके लिए, लिखिए डिप्थीरिया। फिर लिखिए डिप्थीरिया, कॉमा D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पोलियो, परट्यूसिस, परट्यूसिस PERTUSIS, परट्यूसिस PERTUSIS, परट्यूसिस। परट्यूसिस को क्या कहते हैं, परट्यूसिस को कहते हैं वूफिंग कफ, यानी काली खांसी, कुकुर खांसी, ठीक है ना। परट्यूसिस, परट्यूसिस यानी काली खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है ना, परट्यूसिस। फिर T फॉर टिटनेस, T फॉर टिटनेस, टिटनेस को कहते हैं लॉक जा, ठीक है ना, जबड़ा लॉक हो जाता है, तो लिखिए T फॉर टिटनेस, ठीक है ना, टिटनेस हो गया, क्लियर। उसके बाद लिखिए एलिजा टेस्ट, सारे टेस्ट हैं सबके लिए, या वो है वैक्सीनेशन है। देखिए एलिजा टेस्ट, एलिजा किसके लिए दिया जाता है, एड्स में टेस्ट होता है, एड्स के लिए, HIV एड्स, ठीक है ना, क्लियर। फिर लिखिए RT-PCR, RT-PCR बड़ा फेमस रहा था, RT-PCR, RT-PCR किसके लिए, बिल्कुल कोविड के लिए। RT-PCR को क्या कहते हैं फुल फॉर्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR, ठीक है ना, क्लियर। ये किसके लिए, कोरोना के लिए, और कोरोना के अलावा एड्स के लिए, एड्स में भी दिया जाता है, क्योंकि महंगा टेस्ट है, इस वजह से ये RT-PCR जो है की जगह एलिजा हो जाता है, ठीक है ना, एलिजा हो जाता है। समझ में आया, तो ये टेस्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। एक MDT हो गया, BCG हो गया,
विडाल टेस्ट हो गया, ठीक है ना, डीपीटी हो गया, ठीक, एलिजा हो गया, आरटीपीसीआर हो गया, ठीक है ना, बहुत है इसमें आपका आ जाता है। अच्छा एक और पूछा जाता है, लिखिए जरा, लिथोट्रिप्सी। अभी पीसीएस का पेपर खंगारेंगे तो उसी में मिलेगा लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, LITHO, लिथोट्रिप्सी, TRIPSY, ट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी किसके लिए भाई? लिथो, लिथोस्फीयर सुने हैं? लिथो, लिथो यानी पत्थर, सॉयल, समझ में आया? तो लिथो, लिथो का मतलब होता है पत्थर, और जिसमें पथरी हो जाए तो लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी में ही पथरी का अध्ययन होता है, ठीक है ना। लिथो इस ट्रिप्सी, कहाँ का पथरी? गाल ब्लैडर, किडनी, पथरी होता है कि नहीं? तो लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट होता है, लिथोट्रिप्सी उपचार होगा, ठीक है ना, क्लियर? हाँ, तो ये वो हो गया, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। अच्छा कैथ लैब में क्या होता है, एक चीज और पूछा जाता है, कैथ लैब, लिखिए CATH, कैथ, LAB लैब, कैथ लैब, CATH कैथ और LAB लैब, कैथ लैब। कैथ लैब में क्या होता है? कैथ लैब, कैथ लैब, अरे हॉस्पिटल कभी गए हैं किसी को लेके हैं? तो देखते नहीं है, लिखा उखा रहता है कैथ लैब, जानने की कोशिश नहीं की है कि क्या होता है, आता है इम्तिहान में। लिखिए कैथ लैब, हृदय, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियक को कैथ लैब कहते हैं, हृदय, समझ में आया? ये सब पीसीएस में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे आते हैं। उसके बाद आइए मथुरा। मथुरा में मखदूम एक जगह है, मथुरा में मखदूम जगह है, फेमस है, इसके लिए बकरी अनुसंधान संस्थान के लिए, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, ठीक है ना। मथुरा की बकरी, मथुरा की बकरी, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। ब्लैक पॉटरी कहाँ की? आजमगढ़। टेराकोटा कहाँ का? गोरखपुर का। चाइना क्ले कहाँ का? खुर्जा का। खुर्जा बुलंदशहर, याद आया? बकरी कहाँ की? मखदूम की, मथुरा, ठीक है ना। पक्षी कहाँ का? आईजेड नगर, ठीक है ना, आईजेड नगर। पशु अनुसंधान इज्जत नगर। चारा झांसी, टेक्सटाइल कानपुर, चमड़ा कानपुर, ठीक है ना। उपोष्ण बागवानी लखनऊ, मैंगो रिसर्च विश, ड्रग लखनऊ है, और कहाँ जाए, याद हुआ, ठीक। इसी तरीके से याद करना है। आगे आइए, देखिए कांच एवं सिरेमिक, सिरेमिक वही आता है जो चीनी मिट्टी उद्योग होता है, उसी को सिरेमिक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सिरेमिक। जो चीनी मिट्टी आप कप देखते हैं जिसमें चाय पीते हैं, वही चीनी मिट्टी है, वही सिरेमिक्स है। आप देखते होंगे कि अगर कोई कंपनी का बना हुआ होता होगा तो उस पर सिरेमिक्स लिखा होता होगा, ठीक है ना। तो चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी उद्योग जो होगा वो सिरेमिक्स कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो सिरेमिक में हम लोग किसका? चाइना के, चीनी मिट्टी, ठीक है ना, क्लियर। उसी का कप बना रहता है, जो आजकल कप में चाय पीते हो, कुल्हड़ नहीं, ठीक है ना। कुल्हड़ तो मिट्टी का बना होगा, और ये चाइना क्ले, मिट्टी वो भी है लेकिन वो चाइना मिट्टी है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, वैसे भी भारत में चाइना ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। चाइना का पूरा भार हम ही लोग उठाए हैं व्यापार में, ठीक है ना। चलिए, तो केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ? खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर, ठीक। आगे आइए, आगे है गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैटिस्टिक्स मतलब हमारा स्टैट्स, ठीक है ना, सांख्यिकी। सांख्यिकी कहाँ? बस याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर सांख्यिकी। अब उतना कौन याद करेगा भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वो एकेडमी, ठीक है ना, नहीं याद होगा, ठीक, क्लियर।
तो इसको केवल याद करिए क्या, सांख्यिकी जहां भी आवे तो तुरंत, लेकिन ध्यान में रखिएगा एग्रीकल्चर सांख्यिकी भी है, वो अलग है, वो दिल्ली में है, ठीक है ना, क्लियर, उसको बाद में याद करवाएंगे। एग्रीकल्चर के कई हैं, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, कई है अलग अलग, ठीक है ना, तो वो अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, सांख्यिकी है, केवल सांख्यिकी है, ठीक। तो इसको हम लोग कहाँ रखें, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में आइए भाई, मेरठ में पोटैटो, मेरठ किसके लिए, पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, और सेंटर अगर है तो सेंटर अगर पूछा है नेक्स्ट, ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करिए, संस्थान की बात की जाए पोटैटो की, तो ये हिमाचल प्रदेश शिमला में एक जगह है कुफरी, हाँ सर, कुफरी, ठीक है ना, कुफरी में आलू की वैरायटी मिलती है, उसका नाम ही है कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना, ठीक है ना, कुफरी चिप्सोना उसका नाम है। कुफरी कहां से आया है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में जगह है कुफरी, आलू अनुसंधान वही है, ठीक। और चिप्सोना जो है वो चिप्स वाला आलू है, वो चिप्स वाला आलू की वैरायटी है, तो कुफरी चिप्सोना हो गया, ठीक है ना, क्लियर, तो इसे याद रखिएगा। तो पोटैटो रिसर्च स्टेशन उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहा है तो मेरठ, ठीक है ना, और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है तो वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुफरी जगह है, ठीक है ना, कुफरी, ठीक है ना, हाँ, कुल्फी ना याद कर लीजिएगा, कुफरी कुल्फी मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है ना। सहारनपुर, हमने कहा था सहारनपुर कागज के लिए फेमस है, ठीक है ना, और कागज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कागज सहारनपुर, ठीक है ना, कागज के लिए केवल यही पूछेगा, कागज के लिए यही पूछेगा, हम लोग वो भी कालपी भी पढ़ रहे थे, जालौन रोलन, बहुत ज्यादा वो सब नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है केवल कौन, आपका सहारनपुर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो सहारनपुर पेपर के लिए, मेरठ पोटैटो के लिए, गौतम बुद्ध नगर सांख्यिकी के लिए, सिरेमिक के लिए खुर्जा, चीनी मिट्टी यानी सिरेमिक्स, ठीक है ना, बकरी के लिए मखदूम मथुरा, ठीक है ना, और कुष्ठ रोग लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए आगरा, लेप्रोसी डे कब है, कुष्ठ रोग 30 जनवरी, 30 जनवरी, ये सब याद रखिए, ठीक है ना, हाँ, गांधी जी के, चलिए आगे, महोबा हो गया, ऊपर क्या बचा है भाई, अभी सर ऊपर तो सब हो गया ना, कुछ बचा है नहीं इसमें, बरेली की बर्फी भी फेमस है ना, कौन बरेली की बर्फी, बरेली की बर्फी पिक्चर है, बरेली की बर्फी अब नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं क्या, नहीं सर वही, हाँ, बरेली की बर्फी पिक्चर है, देखते हैं कि नहीं मूवी है, देखते हैं, तभी याद आ गया, हाँ, तभी लग रहा है आज ही कल में देखे हैं, हाँ, ठीक, बरेली, हाँ भाई, बरेली की बर्फी और भी नहीं याद रखिएगा, आगरे का पेठा याद कर लीजिएगा, मथुरे का पेड़ा याद कर लीजिएगा, लेकिन बर्फी और भी नहीं याद कीजिएगा, ये सब प्रोडक्ट नहीं है, केवल ख्याली पुलाव है, ठीक है ना, जो पिक्चर वाले पुलाव, बॉलीवुड पुलाव है, सुने थे सर वही ना, सुने थे तो याद, हम नहीं सुने हैं, आज तक यूपी में कभी एग्जाम में आया है, नहीं सर वही मूवी का नेम है, आप बच्चों को भटका देंगे, समझ रहे हैं, मूवी का नेम है, खुद ही भटका है सर, चलिए, भटकती आत्मा, नहीं अभी तो ना, अभी ना बोल लीजिए, ठीक है ना, डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुफरी में सर वो सेब के बागान भी है, सेब के बागान, हाँ, सेब के बागान में, ठीक है ना। अब जरा थोड़ी देर के लिए इस पे विराम, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, जरा ट्रांसपोर्टेशन आ जाएंगे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद ग्रीन कलर का
कितना बजे तक? आई एम नॉट देखिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कैसे हटाएं? ऊपर से क्रॉस। यही क्रॉस ना। हाँ सर। चलिए देखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक, कौन सा टॉपिक है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आते हैं सबसे पहले जान लीजिए। एक आता है रेल, रेल, ठीक है ना, रेलवेज। उसके बाद हाईवे, एक आता है आपका रोडवेज, रोडवेज, ठीक है ना, रोडवेज जिसमें आपका एक्सप्रेस वे, हाईवेज, ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारे का कौन आते हैं? एयरपोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट, ठीक, एयरपोर्ट, क्लियर। और एक आता है वाटर, वाटरवेज, वाटरवेज, ठीक है ना, वाटरवेज। ये होते हैं हमारे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। फिलहाल में रेलवे ज़्यादा विकसित में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, जितने हैं सटीक वो लिखवा दिया जाएगा, जी, आपको बता दिया जाएगा। रोडवेज की बात कर लें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लियर। इन दोनों को हम लोगों को जानना है। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एयरपोर्ट्स के बारे में। यहाँ जैसे क्या है कि यहाँ आपको नाम याद करने हैं, ठीक है ना, यहाँ आपको क्या करने हैं? नाम। जैसे जगह जगह अभी तक जो यूपी का रुझान आया है, यूपी में जैसे प्रश्न पत्रों का, क्वेश्चंस का रुझान देखने को मिलता है, वो यही देखने को मिलता है कि एयरवेज वाले से हमको हवाई अड्डों के नाम पूछ लेते हैं और सीधे सीधे आपको क्या कर देते हैं? उत्तर पूछ लेते हैं कि कहाँ है, ठीक है ना, क्लियर। तो उन्हीं को नाम याद बस करना है। अभी रटवा देते हैं, ठीक है ना, रटवा देते हैं, आप लोग अपने आप बताओगे, ठीक। लिखते भी चलिए, याद भी करते चलिए। तो लिखिए सबसे पहले हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, प्रमुख हवाई अड्डे लिखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक, कौमा अमौसी, अमौसी लखनऊ, अमौसी कहाँ है? लखनऊ में। अब या तो चौधरी चरण सिंह पूछेगा या तो क्या पूछेगा? अमौसी पूछेगा, ठीक। तो चौधरी चरण सिंह अमौसी कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ब्रैकेट में लिखिए बाबतपुर, बाबतपुर, ठीक है ना, बाबतपुर, बाबतपुर वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है ना। तो चौधरी चरण सिंह कहाँ? लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, ठीक है ना। बाबतपुर वाराणसी, वाराणसी, अमौसी लखनऊ, बाबतपुर वाराणसी, अमौसी, बस। अब वैसे ऐसे याद हो जाए। आगे आइए, आगे आइए। अगला है कुशीनगर, कुशीनगर आप लोग ध्यान रहे, ठीक है ना, क्लियर। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय हैं, ठीक है ना। जी सर। उसके बाद लिखिए महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या, अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि कहाँ? अयोध्या। नोएडा इंटरनेशनल, नोएडा इंटरनेशनल कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। नोएडा इंटरनेशनल, ब्रैकेट में लिखिएगा जेवर, ब्रैकेट में लिखिएगा जेवर, जेवर एक स्थान है नोएडा में, जेवर, ठीक है ना, जेवर,
ठीक है ना, जेवर, ज्वेलरी ना लिख लीजिएगा, जेवर। जेवर, ठीक। हाँ, तो यहाँ है कहाँ, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। उसके बाद है बमरौली, 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 बमरौली हाँ बमरौली, हो गया। हो गया। बमरौली, बमरौली लिखिए कहाँ है, प्रयागराज, बमरौली प्रयागराज, अंतरराष्ट्रीय भी है सर, है नहीं, इंटरनेशनल, नेशनल, है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय है, ठीक। बमरौली राष्ट्रीय हो गया। बमरौली, ठीक है ना, बस एक है ये हवाई अड्डा है, बस ये जाने, ठीक है ना। इसमें हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां दोनों लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हवाई अड्डे में आपका एक बमरौली है, फिर उसके बाद लिखिए चकेरी, हाँ चकेरी, चकेरी, चकेरी कहाँ है, चकेरी कहाँ है, लिखिए कानपुर, चकेरी कानपुर, ठीक है ना। चकेरी कहाँ है, कानपुर। फिर उसके बाद लिखिए आगरा में खेरिया, क्या नाम, खेरिया, खेरिया, आगरा, और ब्रैकेट में लिखिए पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना, एयरपोर्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कौन है, खेरिया, खेरिया। ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए सरसावा, सरसावा, ये जगह का नाम है। सरसावा, सरसावा कहाँ, सहारनपुर, सरसावा कहाँ है, सहारनपुर, ठीक है ना। सरसावा कहाँ है, सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक। चलिए सरसावा कहाँ, सहारनपुर, खेरिया कहाँ, आगरा। आगरा, बमरौली कहाँ, बमरौली कहाँ, प्रयागराज, बमरौली, प्रयागराज, बाबतपुर, वाराणसी, वाराणसी, चकेरी, कानपुर, कानपुर, अमौसी, लखनऊ, चकेरी, कानपुर, कानपुर, बाबतपुर, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना। सरसावा, सरसावा, सहारनपुर, सरसावा, सहारनपुर, ठीक है ना। एकदम रटे रहिए, ठीक है ना, बीच बीच में ऐसे ही पूछते रहेंगे। चलिए आगे बताइए, आगे लिखिए सरसावा हो गया। हिंडन, हिंडन, हिंडन नदी भी है, ठीक है ना। हिंडन, हिंडन है गाजियाबाद, हिंडन गाजियाबाद, इंडियन एयरवेज, हिंडन, हिंडन जो है किसकी सहायक है, एक नदी के नाम पे है हिंडन। हिंडन किसकी सहायक है, यमुना की, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। आगे आइए, अगला लिखिए इतने हैं इन जगहों पे, ठीक। और अंधऊ लिखिए, अंधऊ, अंधऊ, हाँ अंधऊ, अब नाम ही ऐसे ऐसे है, क्या करेंगे आप, ठीक है ना, क्लियर। लिखिए अंधऊ, लिखिए गाजीपुर, हाँ अंधऊ कहाँ, गाजीपुर, ठीक। फिर लिखिए कसिया, पापा क्या नाम है, कसिया, कसिया, कसिया,
कस्या कस्या कहाँ है? कस्या लिखिए कुशीनगर। ठीक है ना, कस्या कहाँ है? कुशीनगर में से। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ, इन चीजों को याद रखना पड़ता है। ठीक, चलिए, तो इतना हो गया, बहुत है आपके लिए, सफिशिएंट। ठीक, अब लिखिए, हेडिंग डालिए। ठीक है ना, हेडिंग डालिए, उस पर एक्सप्रेस वेज। ठीक है ना, एक्सप्रेस वेज। अच्छा, इतना बताए हैं, अंतरराष्ट्रीय वाले कौन कौन से? एक है कुशीनगर, बनारस, अमौसी, अमौसी, कुशीनगर, बाबत, तीन और एक सब जेवर। जेवर हो गया, और एक अयोध्या। ठीक है ना, क्लियर? नोएडा का जेवर और गाजियाबाद का है, अयोध्या का, अयोध्या, एक कुशीनगर और एक लखनऊ और एक बनारस। ये 5 क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद लिखिए, उसके बाद उसी में मेंशन कर लीजिए बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। लिखिए मेरठ। मेरठ में सर ये अंतर्राष्ट्रीय है कि ना राष्ट्रीय है? सर ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये केवल एयरपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय 5 है। ठीक है ना, कौन कौन? बनारस, लखनऊ, नोएडा, कुशीनगर और हमारा अयोध्या। ठीक है ना, बस ये 5 है। ठीक, उसके बाद आइए, उसके बाद आइए एक्सप्रेस वेज। अब लिखिए एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस वेज। सबसे पहले लिखिए यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है ना, यमुना एक्सप्रेस वे। लिखिए कहां से कहां तक? ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा से कहां तक? आगरा तक। किलोमीटर्स लिखिए 165 165.53 किलोमीटर। ठीक है ना, 165.53 किलोमीटर। ये यमुना एक्सप्रेस वे है। ठीक है ना, यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा। ग्रेटर नोएडा से आगरा। मतलब वो हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज ऐसे बन गए हैं कि आप पूरे दिल्ली तक एक्सप्रेसवे से ही चले जाएंगे। ठीक है ना, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, क्लियर? तो उस कनेक्टिविटी के हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो ये कहां से कहां तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है ना, 165 किलोमीटर। ठीक है ना, कहां कहां है, कौन कौन से जिले हैं, ये आपके प्रश्न पत्र में आता है। जिले लिख लीजिए। पहला है गौतम बुद्ध नगर, कौमा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, ठीक है ना, हाथरस और आगरा। है? चलो चुप
हाँ, ये जिले आते हैं उसमें, ठीक है ना, ये जिले आते हैं। याद करने का तरीका कौन है? शॉर्ट ट्रिक वहीं में लिख लीजिए, GAHAM, गहम, गहम। G फॉर गौतम बुद्ध नगर, A फॉर अलीगढ़, H फॉर हाथरस, M फॉर मथुरा, A फॉर आगरा। याद हो गया? ठीक है ना? बैठा लीजिए उसी में, बैठा लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको पूछेगा निम्नलिखित में से मथुरा, ये मथुरा कह रहे हैं, कौन सा यमुना एक्सप्रेसवे से कौन सा जिला नहीं गुजरता है, मतलब कौन सा जिला इस एक्सप्रेसवे के बीच में नहीं आता है। तो आपको पता रहेगा गहम, तो कम से कम आप मैथ्स को कर दोगे। G फॉर गौतम बुद्ध नगर, A फॉर अलीगढ़ और H फॉर हाथरस, A फॉर आगरा और M फॉर मथुरा। कंफर्म? ठीक। उसके बाद आओ दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, अच्छा इसका निर्माण लिख लीजिए कब हुआ था? 2001 में। किसका सर? यमुना एक्सप्रेसवे, हाँ 2001 में, ठीक है ना? गंगा जी ठीक है ना? यमुना एक्सप्रेसवे 2001। उसके बाद आओ गंगा एक्सप्रेसवे, लिखिए 12 जिलों से होकर के लाभान्वित जिले कितने? 12 के नाम याद होने चाहिए। ठीक, लिखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, अमरोहा जो है वो मुरादाबाद उसमें मंडल में आता है, ठीक है ना? अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, ठीक है ना? हरदोई, उन्नाव हुआ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। कितने हुए? 12 हो गए, ठीक है ना? क्लियर? तो 12 जिलों से इसकी लंबाई लिखिए, लंबाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लंबाई के क्रम में लिखिए, ठीक है ना? लंबाई के क्रम में लिखिए, पूछा जाता है कि निम्नलिखित एक्सप्रेसवेज को इनके लंबाई के क्रम में ऑर्डर में लगाइए, ठीक है ना? क्लियर? लिखिए 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। कितने लाभान्वित जिले हैं? 12। उसमें कितने थे? 5। यमुना एक्सप्रेसवे में कितने थे? 5। याद आया? ठीक, चलिए अब उसके बाद आइए बुंदेलखंड। अभी इसमें निर्माणाधीन है, चल भी रहा है, ठीक है ना? उसके बाद लिखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हाँ देखिए इसका बुंदेलखंड,
इसमें कुल लिखिए कौन कौन से जिले हैं। अब आप देखो बुंदेलखंड में रीजन कौन कौन से थे, वो डायग्राम वाले में उसमें आप देख रहे थे उधर से सारे जिले थे। ये यहाँ से आपका बुंदेलखंड पूरा था, ये पूरा बुंदेलखंड ठीक है। प्रयागराज का भी थोड़ा सा पार्ट, इवन चंदौली का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, ठीक है। क्लियर, ये पूरा बुंदेलखंड। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बुंदेलखंड में अच्छा झांसी किस में आता है? वो भी बुंदेलखंड में आता है। लेकिन जब इम्तहान में प्रश्न आता है, ठीक है ना, अभी आया नहीं है, जैसे सॉल्ट पेपर इधर उधर से आते रहते हैं तो हम लोग भी सॉल्व कभी करते हैं तो हमसे खुद गलत होगा और गलतियों से आदमी सीख लेता है। तो हुआ क्या कि उसमें आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हिस्सा नहीं है। पहला आकर्षण तो झांसी ही आएगा कि झांसी तो है भाई बुंदेलखंड में और झांसी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, कौन है? तो शॉर्ट ट्रिक एक जान लीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए। प्रवचन वाचना समझते हैं? प्रवचन बोलना उसी को वाचना कहते हैं, ठीक। थोड़ा भोजपुरी में है, उसे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। मुलायजा फरमाइएगा। हाँ, हम बाची प्रवचन बाची कम बाची। हाँ, हम बाची तू सुना और जाई प्रवचन बाची और तो यही है, हम बाची और जाई। 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7। तो लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। हम बाची और जाई याद करिए, ठीक है ना। क्लियर, तो हम बाची और जाई वो तो जाना ही है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद जाई, ठीक। तो लिखिए हम बाची और जाई। अब हमीरपुर, हमीरपुर के बाद महोबा, हमीरपुर, ठीक है ना। लिखिए हमीरपुर, महोबा, महोबा, हम हो गए। बाप और बांदा, बा है ना बाची, बांदा, चित्रकूट, चीफ और चित्रकूट। चित्रकूट, सब आप लोग को पता है, ठीक है ना। हम बाची और फॉर औरैया। अब सोचिए औरैया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, लेकिन औरैया को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। औरैया और जा फॉर जालौन, ठीक है ना। जा फॉर जालौन और ई फॉर इटावा, ई फॉर इटावा। अब देखिए ललितपुर गायब, झांसी गायब, जो कि मेन बुंदेलखंड ललितपुर और झांसी वही तो माना जाता है, वही गायब है एक्सप्रेसवे से। और नाम क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये 7 जिले आते हैं, हम बाची और जाई, ठीक है ना। ह फॉर हमीरपुर, म फॉर महोबा, बांदा, चित्रकूट, औरैया। दैट्स इट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक। तो 7 याद हो गए। और गहम कौन था? यमुना एक्सप्रेसवे। जी फॉर ग्रेटर नोएडा, ए फॉर अलीगढ़, एच फॉर हाथरस, ए फॉर आगरा और एम फॉर खत्म। तो जहां बन जाता है शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक, चर्चा 2-4 बार कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। क्लियर। कितने जिलों से? 7 जिलों। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से? 12, वो 5,
ठीक है ना, क्लियर, ऐसे हो गया, ठीक। इसका किलोमीटर लिखिए, किलोमीटर लिखिए 296 296 किलोमीटर, ठीक है ना, 296.07 है, 296 सही क्या नहीं, ठीक है ना, किलोमीटर, ठीक। उसके बाद शिलान्यास हुआ था इसका 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है ना, क्लियर, 2020 में, और शिलान्यास करते ही कोरोना आ गया, ठीक है ना, क्लियर, आवागमन बंद, ठीक। चलिए, तो ये ओवरऑल क्या है, ये 7 जिले इसके हो गए। अगर जिलों वाइज लगाया जाए तो सबसे ज्यादा जिला किसमें, गंगा एक्सप्रेस में, उसके बाद बुंदेलखंड, और उसके बाद यमुना एक्सप्रेस, समझ में आ गया, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट लिखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर, ठीक है ना, 341 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक। लिखिए शहर जो हैं, जो जिले हैं, पहला लिखिए लखनऊ, बाराबंकी, बाराबंकी हो गया, लखनऊ से बाराबंकी है, ठीक। बाराबंकी से अमेठी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से आजमगढ़, आजमगढ़ से मऊ, और मऊ से गाजीपुर पे खत्म, ठीक है ना, क्लियर। ये हमारा कौन हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर पे समाप्त। तो लखनऊ से गाजीपुर, ठीक है ना, लखनऊ से गाजीपुर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इतना है गंगा एक्सप्रेस, ये कौन एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब लिखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, किलोमीटर इसका लिखवा दिया है ना, कितना, 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मतलब गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अगर कोई लंबा है तो कौन है, पूर्वांचल, और उसके बाद बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बाद यमुना, ये लंबाई के क्रम में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में आइए, सबसे पहले लिखिए 91 किलोमीटर, 91.35, ठीक है ना। जिलों में लिखिए,
जिलों में 4 जिले हैं, बस्ती ठीक है ना? जिलों में कितने जिले? चार। 4 जिले। 4 जिले कैसे याद होंगे? ट्रेन साज यस संत कबीर नगर लिखिए, अलीगढ़। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गोरखपुर, ठीक है ना? संत कबीर नगर, अम्बेडकर भाई संत कबीर नगर ये है, अम्बेडकर नगर आजमगढ़ ये गोरखपुर है, 191 ये- किलोमीटर की बात है। अलीगढ़ कितना दूर है वो तो अंबेडकर नगर है, आजमगढ़। ठीक, ये आजमगढ़ है, जी सर। ठीक है ना? ऐसे गोरखपुर। इस तरीके से, तो मतलब इसी में गोल गोल घूम के रह गया। एक्सप्रेसवे है 4, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और फिर गोरखपुर, ठीक है ना? ये है, गोरखपुर। इससे याद कर लेंगे। ये पूर्वांचल से जाके टच भी हुआ है वहाँ तक हाँ भाई, अंबेडकर नगर से टच हो उससे जाएगा, वैसे ठीक है ना? दिल्ली या आजमगढ़ से टच हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, ठीक है ना? तो वो तो आया ही है, ठीक भाई। इधर से आप जाइए संत कबीर नगर से जी। अटैच हो जाइए अंबेडकर नगर, या संत कबीर नगर से गोरखपुर से अटैच हो जाइए, लखनऊ है कि नहीं है? जी सर ठीक, संत गोरखपुर, संत कबीर नगर, उधर आजमगढ़, गोरखपुर से आजमगढ़ ही आइए, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ते हुए या संत कबीर नगर होते हुए, अम्बेडकर नगर होते हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में होते हुए लखनऊ पहुंच जाएंगे। जो जैसा रास्ता जिसके लिए सुलभता, लखनऊ पहुंच गए, ठीक है ना? तो वहां से अलग, ठीक, जी सर इसी तरीके से तमाम जगह के रास्ते अब बन गए।